टॉपिक है बेटा हमारा 10th क्लास के लिए है कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धति, है ना। तो हमने आज लिया है 10th क्लास में से थोड़ा सा टॉपिक लिया है IUPAC। क्या लिया है? IUPAC। यदि आज का टॉपिक आपको पसंद आता है तो इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और आज दशहरा का दिन है, आपके लिए दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है बेटा, देखो आज ये कार्बन की श्रृंखला होती है ना। इसे देख के आप लोग डर जाते हो। CH3 CH2 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 और CH3, है ना। ये श्रृंखला है कार्बन की। आपको डर लगता है कि इसका नाम कैसे लिखा जाएगा, कैसे क्या होगा, ये 3 यहाँ क्यों आए, यहाँ पर 2 क्यों आए, है ना, फिर यहाँ पर 3 क्यों आए, है ना। तो आज हम इसी के बारे में बातें करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे हटाकर ये C को ले लेते हैं, कार्बन को ले लेते हैं। तो कार्बन को देखेंगे, कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है कितना? 6। कितना होता है? 6 होता है। अब इसमें होता क्या है, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करो 2,4 2,4। तो ये जो लास्ट वाले हैं, अंतिम कक्षा वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं, इन्हें बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। इन्हीं संयोजी इलेक्ट्रॉनों को कार्बन के ऊपर लिखा जाता है ऐसे करके, है ना। अब आ जाओ दूसरे तत्व की बात करें, जैसे हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, इसलिए 1। इसकी तो अंतिम कक्षा, पहली कक्षा 1 ही रह गई, इसलिए इसके ऊपर लिखा जाता है केवल 1 या 0 लगा लो, कुछ भी कर लो, है। अब अगला आ गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8। कितना होता है? 8। और इसके लिए लिखा जाता है 2,6। इसकी अंतिम कक्षा में कितने होते हैं? 6। इसलिए ऑक्सीजन पर लिखे जाते हैं 6। 1 2 3 4 5 6, है ना। तो ये तो हमें लिखना आ गया कि किस तत्व के ऊपर कितनी बिंदियां या कितनी नंबर लिखे जाते हैं। तो हम क्या लिखते हैं? अंतिम कक्षा वाले। किसके? अंतिम कक्षा वाले। तो हम बात कर रहे हैं कार्बन की। तो कार्बन पे 4 बिंदियां हैं, अर्थात 4 इलेक्ट्रॉन हैं, इसलिए इससे 4 H जुड़ेंगे। कितने H जुड़ेंगे? 4 H। 4 H जुड़ेंगे। चारों H के पास अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन है। कितना कितना इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन है। अब एक इलेक्ट्रॉन, अब H को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए, और इसे चाहिए 8। एक होता है अष्टक नियम। क्या है? अष्टक नियम। अष्टक नियम का मतलब होता है कि कोई भी परमाणु अपनी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने की कोशिश करता है। तो यहां देखेंगे अष्टक नियम में कि यहां पर इसने अपने ले लिए 1 इलेक्ट्रॉन, इसने 1 लेके 2 हो गए, इसके भी 2 हो गए। देखो ये यहां भी 2 हो गए हैं। अब H के तो 2 हो गए। इसी प्रकार अब ये C है, C सबसे एक इलेक्ट्रॉन लेगा। ये आ गए। तो ये ध्यान रखो, अब क्या होगा, इनके बीच में बन जाएगा बॉन्ड। तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 और 1 2, 1 और 1 2। और इस प्रकार इसकी जो संरचना बनेगी वो ऐसे करके बनेगी, H H H H। ठीक है, तो ये संरचना हुई। तो इस प्रकार से C की संयोजकता कितनी हो गई? 4। कितनी हो गई? 4 हो गई संयोजकता। अब हमें आगे C में बहुत सारी श्रृंखला जोड़नी है, बहुत सारे कार्बन जोड़ने हैं। तो करेंगे क्या? एक H को मिटाते जाएंगे, एक H को मिटाओ और एक C जोड़ दो, फिर एक और C, फिर एक और C, फिर एक और C। कितने भी C जोड़ते चले जाओ, बस इतना ध्यान रखेंगे कि हमें C के 4 डंडे पूरे करने हैं, है ना। तो देखो 1 2, देखो 1 2 3 4, 4 पूरे हो गए। अब इसके 4 पूरे करो, इसके भी 4 डंडे पूरे हो गए, इसकी भी 4 वैलेंसियां पूरी हो गई, इसकी भी 4 वैलेंसियां पूरी हो गई। इन सभी वैलेंसियों से लगा दो H। क्या लगा दिया? H। H लगा दिया हमने, ठीक है। अब इनको हम इकट्ठा करके लिख देते हैं।
क्या है ये CH3, CH3। ये क्या है सिंगल बॉन्ड CH2, ये क्या है CH2, ऐसे ही CH2 और लास्ट में आ गया CH3। कितने हो गए 1 2 3 4 5, कितने हो गए 5, तो 5 ही यहां पर है देखो 1 2 3 4 5। तो ऐसे करके लंबी श्रृंखला बनती चली जाती है, इसे बोलते हैं कार्बन की श्रृंखला, कार्बन की श्रृंखला। इसी कार्बनिक श्रृंखला का हमें नामकरण करना है। क्या करना है नामकरण करना है। अब नामकरण के लिए हमारे पास क्या है IUPAC पद्धति, IUPAC पद्धति है। अब IUPAC पद्धति में हमें इसका नामकरण करना है ना। तो नामकरण करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जब 5 C होंगे तो 5 C को क्या बोलते हैं, 4 C आएंगे तो 4 को क्या बोलेंगे, 3 आएंगे तो 3 को क्या बोलेंगे हैं। तो सबसे पहले हम कार्बन की गिनती देखते हैं। जब C 1 हो तो उसे बोलते हैं मैथ। जब C 2 हो तो इसे बोलते हैं एथ, और जब C 3 हो तो इसे बोलते हैं प्रोप, और जब C हो 4 तो इसे बोलते हैं ब्यूट, और C जब हो 5 तो इसे बोलते हैं पेंट, जब C हो 6 तो इसे बोलते हैं हेक्स, और जब हो 7 तो इसे बोलते हैं हेप्ट, और जब C हो 8 तो इसे बोलते हैं ऑक्ट, जब C हो 9 तो इसे बोलते हैं नॉन, जब C हो 10 तो इसे बोलते हैं डेक। क्या बोलते हैं इसे, डेक। तो ये तो हो गई कार्बन की श्रृंखला, सॉरी कार्बन की गिनतियां। क्या हो गई कार्बन की गिनतियां 1 से लेके 10 तक। अब यहां देखो कितने हैं 5, कितने हैं 5, तो इसे लो, तो ये आ गया पेंट, PENT पेंट, है ना। अब ये ध्यान रखेंगे कि सबके सब सिंगल बॉन्ड हैं, सबके सब सिंगल बॉन्ड हैं। तो जब सिंगल बॉन्ड आएगा तो इसके पीछे हम लगा देंगे ANE। क्या लगाएंगे ANE, पेंटेन, है ना। अब ये सीधी श्रृंखला है। कैसी श्रृंखला है, सीधी श्रृंखला है। तो सीधी को बोलते हैं नॉर्मल, साधारण। साधारण को क्या बोलते हैं नॉर्मल, नॉर्मल के लिए लगा देते हैं N, तो नॉर्मल पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन। तो इस प्रकार से ये श्रृंखला है, इस श्रृंखला का नाम लिखा जाता है। अब हम ये देखेंगे बेटा कि इससे जो जुड़ने वाले ग्रुप हैं उनके नाम क्या क्या हैं, थोड़े से उन्हें भी देख लें। तो देखो यदि इस श्रृंखला से Cl जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है Cl, तो इसका नाम होगा क्लोरो, CHLORO क्लोरो। यदि Br जुड़ा हुआ है तो नाम होगा ब्रोमो, BROMO ब्रोमो। और यदि जुड़ा हुआ है इससे F तो होगा फ्लोरो, FLOURO फ्लोरो, है ना। और यदि जुड़ा हुआ है CN तो नाम होगा साइनो, CYNO साइनो, है ना। और जब यदि NH2 जुड़ा हुआ है तो नाम होगा एमिनो, AMINO एमिनो, है ना। तो इस प्रकार से नाम होते हैं। लेकिन आपके कोर्स में दे रखा है केवल हेलो, केवल हेलो। तो ये 3 दे रखे हैं, तो इन तीनों के हमें बताने हैं श्रृंखला में जुड़ने पर क्या क्या होता है, क्या क्या नाम रखे जाते हैं, कैसे इसको श्रृंखला को बनाते हैं, तो आपके सिलेबस में एनसीईआरटी की बुक में कितने टॉपिक दिए हुए हैं, एक हेलो एल्केन, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्कीन और एल्काइन, कुल मिला के 7 हैं। कितने हैं 7 हैं। तो 7 को हम बारी बारी से पढ़ते हैं, ठीक है। हाँ बेटा देखो इसमें आपके 7 ग्रुप दे रखे हैं। इसमें IUPAC में 7 के मैंने नाम दे दिए हैं जो आपके सिलेबस में है एनसीईआरटी की बुक में। पहला है हेलो एल्केन, दूसरा है एल्कीन,
तीसरा है एल्काइन, चौथा है एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो हम नंबर बाजी से पढ़ते हैं। पहला है एल्केन को मानो, इस हेलो को कुछ देर के लिए भूल जाओ, एल्केन याद रखो, है ना। तो एल्केन होता क्या है? एल्केन होता है बेटा जब कार्बन कार्बन के मध्य में सिंगल बॉन्ड आए। कौन सा बॉन्ड आए? सिंगल बॉन्ड आए ना। अब इसकी चारों वैलेंसी हम पूरी कर लेते हैं। तो चारों वैलेंसी के लिए 1 2 3 H जुड़ेंगे। इससे देखो 3 H पहले बताया था मैंने। यहां 2 H जुड़ेंगे, यहां 2 H जुड़ेंगे, यहां पर 3 H जुड़ेंगे। ठीक है। अब यहां देखो ये तो हो गया एल्केन, है ना। अब ये आ गया इसमें हेलो। हेलो का मतलब होता है हेलोजन। हेलो का मतलब हेलोजन, और हेलोजन को मानते हैं Br, Cl और F और I। ये हैं आपके 4 हेलोजन, है ना। तो इन 4 हेलोजनों में से किसी को यहां पर जोड़ेंगे। जब यहां पर हम जोड़ेंगे तो उसके स्थान पर एक H कम हो जाएगा। ये जुड़ गया Cl। क्या जुड़ गया? Cl जुड़ गया। अब जब Cl जुड़ गया तो ये पूरा हो गया अब हेलो एल्केन। क्या हो गया? हेलो एल्केन। अब बात आई इसकी नंबरिंग की, किसका IUPAC नाम लिखना है हमें, इसकी गिनती कैसे करनी है। तो गिनती करने के लिए ये ध्यान रखेंगे, पहला नियम है लंबी कार्बन श्रृंखला चुनते हैं। लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव करते हैं। पहला नियम तो यह है कि हम कार्बन श्रृंखला लंबी चुनेंगे, है ना। दूसरा नियम यह है कि जिधर से कोई ग्रुप या समूह डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नजदीक आएगा गिनती उधर से करेंगे। तो देखो जिधर से कोई समूह या द्विबंध या त्रिबंध पास आता हो गिनती उधर से करते हैं। तो बस 2 नियमों को ध्यान में रखेंगे। पहला लंबी कार्बन श्रृंखला, दूसरा जिधर से कोई नजदीक ग्रुप पड़े, समूह पड़े, मूलक पड़े या डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पड़े नजदीक आए तो उधर से गिनती करेंगे, है ना। तो यहां देखते हैं, इन दोनों को मैं मिटा रहा हूं। तो ये देखो हम गिनती कर रहे हैं इधर से 1 2 3 4। तो 4 को क्या बोलते हैं? 4 को बोलते हैं बेटा ब्यूट, BUT मैंने बताया था ब्यूट। और ये ध्यान रखो यहां सभी पढ़ रहे हैं सिंगल बॉन्ड, इसलिए इसके पीछे वाले को यहां जोड़ देंगे, ये हो जाएगा ब्यूटेन। क्या हो गया? ब्यूटेन हो गया। अब ये ध्यान देंगे कि Cl कौन से नंबर पर आया है। देखो दूसरे नंबर पर। कितने पर? दूसरे पर। तो यहां लिखेंगे आगे 2, Cl के लिए लिख देंगे क्लोरो, CHLORO क्लोरो। तो इसका नाम हो गया 2 क्लोरो ब्यूटेन। क्या नाम हो गया इसका? 2 क्लोरो ब्यूटेन, है ना। अगला देखते हैं एग्जांपल। देखो CH3 CH2 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 CH3 और CH2 CH3। यहां से ये खत्म हो गया। 1 2 3 4 वैलेंसी पूरी हो गई, है ना। अब हम इसकी हमें गिनती करनी है। तो मैंने क्या बताया था? लंबी कार्बन श्रृंखला। दूसरा बताया था जिधर से कोई ग्रुप नजदीक हो गिनती उधर से करेंगे। तो यहां देखो यदि हम इधर से गिनती करें 1 2 3 4 5,
तो इस श्रृंखला में आ रहे हैं 5 और गिनती यदि हम नीचे को ले जाएं 5 6 तो इसमें आ गए 6 तो ये गिनती नहीं होगी तो गिनती ये वाली होगी, है ना। अब ये देखेंगे कि जुड़ा हुआ ये जो जुड़ा हुआ समूह है इधर से गिनती कर रहे हैं तो 4 नंबर पे आ रहा है, कितने पर 4 पे आ रहा है ना। तो हम गिनती एक बार इधर से करके देखते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6। जब हमने गिनती इधर से की तो ये आ गया 3 पे, कितने पर आ गया 3 पर आ गया, है ना। तो हम जो गिनती करेंगे वो इधर से करेंगे, इधर से नहीं करेंगे, ऊपर वाली गिनती रॉन्ग, नीचे वाली गिनती बिल्कुल सही है? तो अब हम ये देखेंगे कि 6 के लिए हम क्या बोलते हैं, मैंने बताया था HEX, हेक्स। क्या बोलते हैं 6 के लिए? हेक्स। सब में सिंगल बॉन्ड है इसलिए पीछे लगा दो ANE, हेक्सेन। क्या लगाएंगे? हेक्सेन। अब यहां देखो बेटा, तीसरे कार्बन परमाणु पर इस पर जुड़ा हुआ है CH3, कितने पर? 3 पर। तो यहां लिख देंगे 3 मिथाइल, METHYL, मेथिल, 3 मिथाइल हेक्सेन, 3 मिथाइल हेक्सेन। तो मैं तुम्हें बता दूं जरा, जब CH3 जुड़ा हो तो इसे बोलते हैं मेथिल या मिथाइल, मिथाइल। और जब C2H5 आए तो इसे बोलते हैं एथिल, ETHYL, एथिल या इथाइल, है ना। और जब I आ जाए तो इसे बोलते हैं IODO, आइडो। Cl आए, बता दिया था मैंने पहले भी, क्लोरो, CHLORO, क्लोरो। Br आ जाए, ब्रोमो, BROMO, ब्रोमो, है ना। F आ जाए तो फ्लोरो, FLOURO, फ्लोरो। तो ये हो गए नाम इनके। तो ये क्या आया था? मिथाइल ग्रुप। तो हमने मिथाइल ग्रुप का नाम लिख दिया, ये करके नाम लिख दिया, है ना। तो इसमें हमने किया क्या है, सबसे पहले हमने क्या किया, लंबी कार्बन श्रृंखला चुनी। एक चीज का यह भी ध्यान रखा कि जिधर से ये मिथाइल ग्रुप नजदीक हो गिनती उधर से की, है ना। अब यहां देखो, ये जो पीछे वाला होता है ये क्या होता है? अनुलग्न। क्या है? अनुलग्न। तो इन गिनतियों में हम पीछे क्या लगा देते हैं, ब्यूट में अनुलग्न ANE। कब? जब सिंगल बॉन्ड आए तो, है ना। अब हम बात करते हैं दूसरे वाले की, एल्कीन की। किसकी? एल्कीन की। अब इसे मिटा देते हैं बेटा, देखो दूसरे की बात कर रहे हैं हम, एल्कीन की। एल्कीन में क्या होता है, जब कार्बन कार्बन के मध्य में डबल बॉन्ड आए, कार्बन कार्बन के मध्य में डबल बॉन्ड मिलेगा तो कहीं भी श्रृंखला में एक मिले डबल बॉन्ड या एक से ज्यादा मिले, एक अवश्य मिलेगा डबल बॉन्ड, तो उसे हम बोलेंगे एल्कीन। क्या बोलेंगे उसे? एल्कीन। तो देखो यहाँ पे एल्कीन के लिए 1C 2C 3C 4C, तो कहीं पर भी हम श्रृंखला में डबल बॉन्ड लगा देते हैं, लगा दिया। और अब हमें चारों बैलेंस ही पूरी करनी है इसकी। तो देखो 4 हो गए, इसकी 3 हो गई, तो एक H और जोड़ देते हैं, एक यहाँ 2 जोड़ दिया हमने 2। तो ये है हमारा एल्कीन, क्योंकि हमें कहीं पर डबल बॉन्ड मिल रहा है ना। अब डबल बॉन्ड में हम ध्यान रखेंगे, मैंने पहला नियम बताया था लंबी कार्बन श्रृंखला, दूसरा बताया था जिधर से कोई डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या समूह नजदीक आता हो तो गिनती इधर से होगी 1 2 3 4। तो 4 को हम क्या बोलेंगे? ब्यूट, BUT, ब्यूट। अब डबल बॉन्ड लगा हुआ है ना, तो इसलिए ये पीछे वाला जो अनुलग्न है इसे हम जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा, ये थोड़ी चल रहा है, देखो ये वाला जोड़ेंगे बेटा, है। तो ये हो जाएगा ब्यूटीन, ब्यूटीन हो गया। क्या हो गया? ब्यूटीन हो गया, है ना। अब हम ये ध्यान देंगे कि डबल बॉन्ड कहां पर आया है, तो पहले कार्बन से जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड। किससे? पहले C से। तो नाम हो गया ब्यूटीन 1। क्या नाम हो गया? ब्यूटीन 1 है। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं इसका। यदि श्रृंखला में डबल बॉन्ड भी हो और Cl भी हो या Br हो कोई भी,
तब नाम कैसे लिखते हैं देखो, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 और यहां पर हमने लगा दिया एक Br और यहां से एक H हटा दिया हमने, है ना। तो इस बार हमने ये लिया है, यहां पर देखो डबल बॉन्ड भी है और Br भी है, दोनों हैं। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो देखो इधर से हम गिनती करेंगे तो गलत है, गिनती होगी उधर से, तो करो गिनती 1 2 3 4 5। 5 को हम क्या बोलते हैं, पेंट, PENT पेंट, क्योंकि एक डबल बॉन्ड आ रहा है इसलिए पीछे लगा देंगे इसके ENE पेंटीन। क्या लगा दिया हमने, पेंटीन, है ना। अब पेंटीन हमने लगा दिया तो ये देखेंगे अब डबल बॉन्ड कौन से नंबर पे आ रहा है, तो डबल बॉन्ड आ रहा है दूसरे नंबर पे। किस पे, दूसरे नंबर पे। तो यहां लिख देंगे हम पेंटीन 2, पेंटीन 2, या फिर लिखेंगे, या लगा दो PENT पेंट 2 इन, या तो ऐसे कर लो पेंट 2 इन या पेंटीन 2, ये तो इतना काम हो गया। अब देखो दूसरे नंबर पर आ रहा है Br, क्या आ रहा है, Br आ रहा है, तो Br को लिखेंगे आगे, है ना, प्रीफिक्स के रूप में। तो यहां पर लिखेंगे Br को, यहां पे तो लिखेंगे 2 ब्रोमो, BROMO ब्रोमो, यहां भी 2 BROMO ब्रोमो, तो 2 ब्रोमो पेंटीन 2 और 2 ब्रोमो पेंटीन 2 पेंट है। तो ये हो गया बेटा दूसरे वाला ग्रुप हो गया हमारा, है ना। अब हम बात कर रहे हैं आपसे तीसरे वाले ग्रुप की, कौन से की, तीसरे वाले ग्रुप की। तो तीसरे वाले में क्या आएगा, ट्रिपल बॉन्ड। जब कार्बन कार्बन के मध्य में कहीं पर आए ट्रिपल बॉन्ड, क्या आए, ट्रिपल बॉन्ड आए, तब हम इसे करते हैं, है ना, इसे लिखते हैं। तो देखो इसके लिए भी एग्जांपल लें, तो कार्बन कार्बन के मध्य में जब ट्रिपल बॉन्ड आए तो क्या करते हैं, देखो यहां पर 1 2 3 4 5 सी हमने ले लिए, कहीं पर भी लगा दो ट्रिपल बॉन्ड, इस बार इधर लगा देते हैं, है ना। तो H2 H2 H3 और यहां पर हमने लगा दिया एक H, है ना। तो ये ट्रिपल बॉन्ड वाला है बेटा। तो हमने बताया था नंबरिंग उधर से ही होगी जिधर से ये नजदीक हो, तो गिनती हम इधर से करेंगे 1 2 3 4 5। 5 को बताया था मैंने क्या बोलते हैं, पेंट, ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए ये वाला जोड़ देंगे पीछे वाला, तो पेंटाइन, एक पर है तो पेंटाइन 1, पेंटाइन 1, है ना। यदि अब यहां पर कोई BrCl वगैरह जुड़ा होता तो क्या करते, तो देखो हम यहां पर जोड़ देते हैं बेटा, एक हमने यहां पर Cl जोड़ दिया, है ना। अब हमें इसका नाम लिखना है, तो अब देखो Cl जो जुड़ा हुआ है 4 पे जुड़ा हुआ है, तो यहां हम लिख देंगे 4 क्लोरो, CHLORO 4 क्लोरो, 4 क्लोरो पेंटाइन 1, 4 क्लोरो पेंटाइन 1, है ना। अब देखो आगे, आगे हमारा ग्रुप आ गया बेटा ये वाला एल्कोहल, क्या आ गया, एल्कोहल। एल्कोहल में आपको कार्बन श्रृंखला में OH मिलेगा, क्या मिलेगा, OH मिलेगा। और हम अनुलग्न के रूप में जैसे हम इसे लगाते थे अब लगाएंगे OL, क्या लगाएंगे, इस वाले को OL को जोड़ेंगे इसमें, है ना। अब देखते हैं OL कैसे जोड़ते हैं हम, वही कार्बन श्रृंखला ले लो एक, CH3 CH2 CH2 CH3 और यहां पर हमने जोड़ दिया एक OH, क्या जोड़ दिया, एक OH जोड़ दिया। तो जब हमारी श्रृंखला में OH आ रहा है तो हम इसे क्या बोलेंगे, एल्कोहल ग्रुप। और एल्कोहल ग्रुप के लिए ये ना लगा के हम लगाएंगे क्या, OL, क्या लगाएंगे, OL, है ना। तो देखेंगे देखो 4 को क्या बोलते हैं हम, गिनती वहीं से करेंगे जहां से ये नजदीक हो, 1 2 3 4, 4 को बोलते हैं पेंट, 4 को क्या बोलते हैं, सॉरी ब्यूट, क्या बोलते हैं, ब्यूट, BUT,
ब्यूट, सभी सिंगल बॉन्ड हैं तो क्या लिखेंगे ब्यूटेन, ANE ब्यूटेन, है ना। अब देखो ये लगा हुआ है 2 पर OH ग्रुप लगा हुआ है 2 पर, और हमें क्या जोड़ना है, OH के लिए क्या लिखते हैं हम, OL, क्या लिखेंगे OL। तो यहां पर बेटा माइनस हो जाएगी E को तो हटा देंगे और प्लस कर देंगे OL, क्या कर देंगे OL। तो यहां पर फाइनल आएगा BUTANOL, ब्यूटेनॉल, क्या हो गया ब्यूटेनॉल। अब गिनती करेंगे कितने पर है, 2 पर, तो ब्यूटेनॉल 2, क्या नाम हो गया इसका, ब्यूटेनॉल 2 नाम हो गया इसका, है ना। तो हमने इसका नाम लिख दिया ब्यूटेनॉल 2। अब देखो आगे अगला ग्रुप है बेटा हमारे पास में एल्डेहाइड, क्या है एल्डेहाइड। और एल्डेहाइड के लिए हम लगाते हैं लास्ट में, जैसे OL लगाते थे यहां पर लगाएंगे AL, क्या लगाएंगे AL अल, क्या लगाएंगे अल। इसीलिए मैंने एल्डेहाइड के नीचे, एल्डेहाइड को एल्कोहल के नीचे रखा है, इसीलिए क्योंकि एल्कोहल में लगा रहे हैं हम OL और एल्डेहाइड में लगाएंगे AL, है ना। तो देखते हैं बेटा, तो देखो कार्बन की एक श्रृंखला ले ली हमने, CH3 CH2 CH2 CHO CHO। तो हमारा ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, देख लो आप, देख लिया, हाँ जी। तो ये ग्रुप जब आ जाए तो इसे बोलते हैं हम एल्डेहाइड, क्या बोलते हैं एल्डेहाइड। और इसके लिए हम अनलग्न के रूप में क्या लगाएंगे AL, क्या लगाएंगे AL अल। गिनती वहीं से करेंगे जहां से ये नजदीक आए, तो गिनती करो बेटा 1 2 3 4। अब बस थोड़ा सा अंतर ये है कि इस CHO ग्रुप में C आ रहा है, क्या आ रहा है C, और कार्बन श्रृंखला में हम C की गिनती करते हैं, तो इसे भी गिनती में शामिल करेंगे, इसे भी गिनती में शामिल करेंगे। तो लिखेंगे देखो 1 2 3 4, 4 को बोलते हैं ब्यूट, BUT ब्यूट, सभी सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन, क्या लिखेंगे ब्यूटेन। बताया था मैंने पहले, E को हटा दो और AL को जोड़ दो, ब्यूटेनल, क्या हो गया ब्यूटेनल। 1 पर आ रहा है इसलिए इसका नाम हो गया ब्यूटेनल 1, ब्यूटेनल 1, क्या नाम हो गया ब्यूटेनल 1, है ना। अब अगला ग्रुप आ गया बेटा हमारे पास में, देखो कौन सा है कीटोन, कौन सा है कीटोन। इसके लिए हम जोड़ेंगे देखो इस वाले को ONE को, AL के स्थान पर हम क्या लिखेंगे ONE, क्या लिखेंगे ONE लिखना है हमें, ना। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, देखो इसका CH3 CH2 CH2, और हमें साथ में क्या जोड़ना है, हमें C डबल बॉन्ड O और CH3। तो यहां पर अल तो लेंगे लेकिन मिलेगा क्या C डबल बॉन्ड O। इसकी पहचान है कि कार्बन के बीच में CO मिलेगा, ये तुम्हें श्रृंखला में क्या मिलेगा CO, कीटो ग्रुप, तो इसे बोलते हैं कीटो ग्रुप, है ना। इसमें आपको क्या मिला था, एल्डिहाइड में आपको मिला था CHO, इसमें मिला था एल्कोहल में OH, है ना। इसमें मिला था आपको ट्रिपल बॉन्ड, इसमें मिला था आपको डबल बॉन्ड, और इसमें सभी थे सिंगल बॉन्ड, है ना। तो क्या आएगा आपको CO मिलेगा। ध्यान रखेंगे नंबरिंग उधर से ही होगी जिधर से ये नजदीक हो, तो नजदीक है इधर से 1 2 3 4 5, कितना हो गया 5 हो गया। 5 को क्या बोलते हैं बोलो, पेंट, PENT, और ANE जोड़ेंगे पेंटेन। पेंटेन में से पीछे से E को हटाएंगे और ONE जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा पेंटेनॉन। क्या हो गया पेंटेनॉन। कितने पर आ रहा है 2 पर,
तो पेंटेनॉन 2, कितना, पेंटेनॉन 2 हो गया। ठीक है, अब अगला देखते हैं बेटा ग्रुप, लास्ट वाला ग्रुप है कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें क्या होगा, कार्बन श्रृंखला में तुम्हें कहीं पर COOH ग्रुप मिलेगा, COOH ग्रुप मिलेगा, और इसके लिए हम लिखते हैं OIC, ओइक ACID, ओइक एसिड। इसके लिए हम ONE की स्थान पर ओइक एसिड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ओइक एसिड लिखेंगे। तो ओइक एसिड क्या है, इसका अनुलग्न, और अनुलग्न को क्या बोलते हैं, सफिक्स। क्या बोलते हैं इसे, सफिक्स बोलते हैं इसे, है ना। तो कहीं भी देख लेते हैं श्रृंखला को, देखो एक तो CH3 CH2 CH2 और COOH है ना। तो नंबर उधर से ही करेंगे जिधर से ये नजदीक हो, 1 2 3 4। तो 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूट। क्या बोलेंगे, ब्यूट, BUT। और सभी सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन। क्या बोलेंगे, ब्यूटेन। ब्यूटेन में से ई हटा दो, ई हटा दिया और लगा दिया ओइक एसिड जोड़ दिया इसमें, तो OIC ACID, ब्यूटेनोइक एसिड बन, ब्यूटेनोइक एसिड बन। तो ये बेटा आपके सारे के सारे IUPAC के जितने भी ग्रुप दे रखे थे आपके 7 थे, 7 हो गए, है ना। तो अब मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर दूं बेटा, देखो इसकी जो पहचान है अलग से बताऊं दोबारा से। बेटा मैंने दोबारा से लिखा है, यहां देखो हेलो एल्केन, हेलो एल्केन की पहचान है बेटा, कार्बन कार्बन के बीच में आपको क्या मिलेगा, सिंगल बॉन्ड मिलेगा, साथ में ये हेलो है तो कहीं पर भी एक Cl मिलेगा, हेलोजन, कहीं पर भी Cl मिलेगा। और इसका अनुलग्न है कि क्या जोड़ेंगे हम, ANE, क्या जोड़ देंगे, ANE। गिनती में, कार्बन की गिनती में हम ANE जोड़ देंगे। गिनती कौन सी, वही मैथ, एथ, है ना, प्रोप, प्रोप। यदि मैथ में जोड़ा तो मैथेन बन गया, एथ में जोड़ा एथेन बन गया, PROPANE, प्रोपेन बन गया। तो ये गिनती इसकी है ना। दूसरा हम देखेंगे, अगला है हमारे पास में इन। तो यहां पर आपको कार्बन श्रृंखला में कहीं पर भी एक डबल बॉन्ड मिल सकता है और एक से ज्यादा भी मिल सकता है, एक से ज्यादा डबल बॉन्ड भी आपको मिल सकते हैं, है ना। तो इसके लिए हम लगाएंगे अनुलग्न ENE, इन। और इसमें क्या होगा, कार्बन कार्बन की श्रृंखला में आपको क्या मिलेगा, ट्रिपल बॉन्ड, एक कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा पहचान के रूप में। इसके लिए हम लगाएंगे YNE, क्या लगाएंगे, YNE लगाएंगे। अब एल्कोहल पे आ जाओ, एल्कोहल में कार्बन श्रृंखला में कहीं पर आपको OH मिलेगा, क्या मिलेगा, OH मिलेगा। और इसके लिए हम लगाएंगे OL, ऑल, क्या लगाएंगे, OL लगाएंगे। अब ये कीटोन आ गया, यहां पर कार्बन श्रृंखला में आपको O मिलेगा, कार्बन के साथ जुड़ा हुआ कहीं पर एक डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ O मिलेगा। तो इसके लिए हम लगाएंगे आपको ONE, बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, ONE। और उसके बाद में आ गया एल्डेहाइड, एल्डेहाइड में क्या मिलेगा आपको, कहीं पर CHO ग्रुप मिलेगा, क्या मिलेगा, CHO। अब इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, या तो CHO ऐसे मिलेगा आपको, या फिर ध्यान रखेंगे डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H ऐसे भी मिल सकता है। मिला के लिखोगे तो ये CHO ही है, क्या है, CHO। तो इसके लिए हम लगाएंगे AL, अल, क्या लगाएंगे, अल। अब यहां पर कार्बन श्रृंखला में कहीं पर आपको मिलेगा COOH, क्या मिलेगा, COOH।
इसके लिए हम बेटा लगाएंगे OIC और ACID ओइक एसिड। क्या लगाएंगे? ओइक एसिड। ये भी तुम्हें गड़बड़ कर सकता है, तो देखो ये तुम्हें श्रृंखला में ऐसे भी मिल सकता है ना, इस प्रकार से मिल सकता है। तो बेटा ये थी एक छोटी सी 10th क्लास की IUPAC। यदि इंटर वाले बच्चों को भी IUPAC सीखनी है तो शुरुआत में आप इसे देखें बस, इंटर वाले फर्स्ट ईयर वाले बच्चे। और इंटर वाले बच्चों के लिए, फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए हम अगले वीडियो में IUPAC को विस्तार से और बड़े रूप में समझाएंगे। उनके ग्रुप 7 नहीं है, बहुत सारे हैं, 17-18 ग्रुप हैं, समूह हैं, मूलक हैं, जो भी हैं, ये 17-18 हैं नाम इनके, है ना। तो इन सभी को हम विस्तार से अगले वीडियो में बताएंगे, फर्स्ट ईयर और इंटर वाले बच्चों के लिए। यदि 10th वाले बच्चों के लिए औरों के लिए ये वीडियो काफी अच्छा रहा हो या अच्छा लगे, बहुत पसंद आए, तो बेटा इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है।